नमस्कार दोस्तों, अब हम उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क विकृतियां। वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि, सानिध्य गुच्छ उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन या शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होता है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वेसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देता है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्रवण में निरोध करती है। ADH वृक्क को कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनीय प्रभावों द्वारा प्रभावित किया जाता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। JGA की जटिल नियमकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह या गुच्छीय रक्तदाब या GFR में गिरावट से JG कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिकी संकीर्णक है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ा देती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय आदि वृक्क वल्कुट को एल्डोस्टेरॉन हार्मोन स्रवण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से अलिंदीय नाट्रियूरेटिक कारक ANF स्रावित होता है। ANF से वाहिकी विस्फारण होता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रक का काम करती है। मूत्रण। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा एक संकेत दिए जाने की संग्रहित करता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधिनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इससे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। यह वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलित तरल है जो रंग में हल्का पीला, थोड़ा अम्लीय यानी pH 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र की विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचय विकारों और अनेक ठीक से कार्य न करने को कंसक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोज यूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति कीटोन यूरिया मधुमेह डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। वृक्क विकृतियां। वृक्कों की पुंसक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्क पात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस यानी रक्त अपोहन द्वारा होता है। रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हेपेरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। इस इकाई में कुंडलित सेलोफिन नली होती है और यह एस द्रव से घिरी होती है, जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफिन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होती है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हेपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार न करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती है। रीनल कैल्कुलाई वृक्क में बनी पत्थरी या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्सलेट आदि। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी गुच्छशोथ वृक्क के गुच्छशोथ की प्रदाहकता। इस वीडियो में हमने सीखा वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क विकृतियां। और इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।